अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आप लोगों की सपोर्ट का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया था। मुझे बहुत खुशी हो गई है कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था। और आज हम एक और क्लास लेते हैं जो कि एक्सरसाइज 1.1 पे कंसिस्ट करता है। हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अब हमने इसमें बताना है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन से। अब पहले हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स किस चीज़ को कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो वह हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाया जाता है। और जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो तो वह हमारे पास रेक्टेंगुलर ऑफ मैट्रिक्स कहलाया जाता है। तो अब उसी स्टेटमेंट को, उसी वीडियो को माइंड में रखते हुए इस जो क्वेश्चन गिवन है इसका हमने बताना है कि कौन से रेक्टेंगुलर है और कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब पार्ट नंबर 1 को देखो। पार्ट नंबर 1 जो गिवन है, पार्ट नंबर 1 क्या है? a इज इक्वल टू 2 3 0 एंड 5। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हमने इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को देखना है। जब हमारे पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अदरवाइज ये हमारे पास रेक्टेंगुलर ऑफ मैट्रिक्स होगा। तो अब देखो, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? नंबर ऑफ रोज एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं रो को। नंबर ऑफ रो हमारे पास 1 2, नंबर ऑफ रो हमारे पास 2 है। और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास, जो कि हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी 2 है। अब इसका मतलब है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया ना। दिस इंप्लाइज दैट एम इज इक्वल टू एन। एम और एन का जो तादाद है वो हमारे पास सेम है। तो अगर सेम है तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। एग्जैक्टली। सो मैट्रिक्स 10 मैट्रिक्स ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरीके से हम बी सी और ये पार्ट नंबर 4 जो है बी गिवन है 5 6, ये भी हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर मैट्रिक्स है। पार्ट बी को अगर हम देखें, पार्ट बी मतलब पार्ट नंबर 2 में मैट्रिक्स बी गिवन है। इसमें वैल्यू क्या है? 6 3 -1 6 3 -1 1 5 एंड 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स भी हो गए। अब इसमें नंबर ऑफ रो, जब एन ओ के साथ हम डॉट लगा लेते हैं तो हमारे पास नंबर बन जाता है वर्ड। अगर डॉट ना हो तो फिर नो बन जाता है। तो इसलिए एक छोटे से डॉट ने मैथमेटिक्स में पूरा वैल्यू चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास नंबर हो गया ऑफ रो। एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी तादाद क्या है? 1 2, ये एक ये रो हो गया, ये रो हो गया। तो हमारे पास रो की तादाद इसमें 2 है। अब कॉलम की तादाद क्या है? कॉलम की तादाद हमारे पास एक ये कॉलम हो गया, ये और ये 1 2 3, हमारे पास 3 कॉलम है। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम n इज इक्वल टू 3। अब दिस implies that m not is equal to n। m n के बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हमारे पास ये होता है
स्फीयर मैट्रिक्स की जगह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो हम लिख सकते हैं 10 मैट्रिक्स बी क्यों नहीं, तो बी हम लिख सकते हैं, लिखेंगे 10 मैट्रिक्स बी इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। ये जो है यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास सेम है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया और दूसरा हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। पार्ट नंबर 3, अब अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ना वीडियो को भी लाइक और कमेंट भी किया है, तो प्लीज़ आप एक कमेंट, छोटा सा कमेंट अच्छा सा हो, ताकि हमें खुशी मिले आप कमेंट की वजह से। ऐसा कमेंट छोटा सा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए करें, और बेल आइकन भी ऑल पे रखा करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आके आपको वक्त पे इन्फॉर्म कर सके। तो अब इसका स्क्रीनशॉट अगर आप ले सकें तो आप ले लो, अगर ना लेना चाहते तो मैं इसको मिटा देता हूँ। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 तो हमने सॉल्व कर दिए। अब पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, हमने ए टू जेड पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हमने एक क्वेश्चन को स्किप कर दिया, दूसरे को चले गए, या हम आप लोगों को वर्क दे देते हैं। नहीं, हमने आप लोगों को सारा मसला हल कराना है, जो भी हो, ए पढ़ो, बी पढ़ो, सी पढ़ो, या क्वेश्चन 1 हो, 2 हो, 3 हो, पूरा एक्सरसाइज हम पढ़ाएंगे। लेकिन एक्सरसाइज से पहले हम जो टेक्स्ट पर होता है वो भी हम पढ़ाते हैं, उसको हम समझा समझा के फिर उसके बाद अच्छी तरह समझने के बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। फिर एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको हम एक एक पार्ट के साथ सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। आप लोग भी हमारे साथ कनेक्ट रहे और अपने दोस्तों को भी इनवाइट किया करें, इससे आप लोगों को भी फ़ायदा होगा और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। चलो पार्ट नंबर 3 को हम देखते हैं। इसमें क्या है, सी इज इक्वल टू सी 1 0 0 1 0 0, और दूसरा रो जो है वो कंसिस्ट करता है 0 2 0 0 0 1। ऐसा है ना, बिल्कुल ऐसा है। अब इसे देखो, इसमें नंबर ऑफ रो क्या है, नंबर ऑफ रो इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ रोज, यानी m इज इक्वल टू 1 2 3। नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम यानी n इज इक्वल टू 1 2 3, 3 कॉलम है। तो ये अब आप लोगों ने बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया। दिस इम्प्लाई दैट m इज इक्वल टू n। एग्जैक्टली, ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ m और नंबर ऑफ n जो है वो सेम है। अगर सेम है तो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स C है, हम लिख सकते हैं कि 10 मैट्रिक्स C इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ
कॉलम 3 है और दोनों तादाद में इक्वल है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास, कंफ्यूज नहीं होना है, इधर ही क्लियर करा देंगे। देखो पार्ट बी जो है, इसका नेम बी गिवन है, -5 गिवन है। तो अब इसको देख लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तब हम डिसाइड करेंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब देखो, नंबर ऑफ रो, रो कितने हैं, 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम n इज इक्वल टू 1, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, कॉलम भी 1 है, रो भी 1 है। तो अगर कॉलम और रो सेम हो गए तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया, स्क्वायर मैट्रिक्स, एग्जैक्टली। दस मैट्रिक्स बी इज मैट्रिक्स बी इज स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। अब पार्ट नंबर 5 को देखो। लकीर का फकीर ना बनो, जो मेथड होगा उसे फॉलो करो, आपके साथ रिजल्ट खुद ब खुद सही आ जाएगा। हो सकता है बुक में भी रिजल्ट सही ना लिखा हो, बट अगर आपने मेथड सही से अप्लाई किया है तो आपका रिजल्ट ज़रूर सही आएगा। पार्ट नंबर 5 को देखो। पार्ट नंबर 5 में क्या गिवन है, ई इज इक्वल टू -3 4 मेरे पास हो, इसमें नंबर ऑफ रो एक है, नंबर ऑफ कॉलम एक नहीं है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज m is equal to 1 and the number of राइटिंग मेरा थोड़ा मैथ्स वालों का है, इसलिए राइटिंग के बारे में ना सोचो, जस्ट मेथड को फॉलो करो, मेथड को सीखा करो, तब आपको इंशाल्लाह फुल मार्क्स ले सकते हैं। अब नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने, एक ये कॉलम हो गया और एक ये कॉलम हो गया, ये हमारे पास 2 कॉलम बन गए। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास m नॉट इक्वल टू है n के, m n के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 10 स्क्वायर जो मैट्रिक्स गिवन है ई, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 10 मैट्रिक्स ई इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया। अब पार्ट 5 हो गया और पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 को देख लेते हैं। पार्ट नंबर 6 के लिए हम, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अगर अभी मैं इसको साफ कर लेता हूँ, इसको साफ करते हैं, या ये वाला पार्ट साफ कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 में गिवन है ई इज इक्वल टू -1 7। अब नंबर ऑफ रो इसमें देखो, नंबर ऑफ रो मेरे पास m बराबर है 2, एक ये रो हो गया और एक ये, तो ये हमारे पास 2 रो हो गए।
नंबर ऑफ कॉलम इसमें ये है, नंबर ऑफ कॉलम n इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास 1 हो गए। तो दिस इम्प्लाइज दैट m नॉट इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू सिंबल है, नॉट इक्वल टू n, दस मैट्रिक्स E इज क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह क्वेश्चन 4 5 हम अगली वीडियोज़ में सॉल्व करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो, कोई भी पॉइंट मिस हो गया है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में पूछा करो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में वही चीज़ दोबारा एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह।